हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रो महेंद्र शर्मा पर। आज का ये वीडियो है वो है कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल के बारे में। इससे पहले हमने कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल के जो थ्योरी होती है कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल से पहले वो पढ़ी और फिर कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी सॉल्व किए। और इस वीडियो में हम कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैटलॉगिंग जो कि डीएलआईस और बीएलआईस दोनों डिग्री और डिप्लोमा दोनों के अंदर एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। उसके अंदर हमें कैटलॉग कार्ड बनाने होते हैं। सबसे पहले बनती है मेन एंट्री, मुख्य प्रविष्टि, फिर क्लास इंडेक्स एंट्री, ऑथर इंडेक्स एंट्री, ये सब बनती हैं। इस वीडियो में हम वो सब भी करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो हमारी बुक है, एक कोटा ओपन की ही वर्धमान महाविद्यालय विश्वविद्यालय की ये वाली बुक है। इससे ही हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं। DLS 03 की बुक है। और सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बाय बेनरेड आई पामर एजे वेल्स। इसके दो लेखक हैं। सबसे ऊपर दी गई है जो है इसका हो गया शीर्षक टाइटल द फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। दो लेखक हो गए इसके, पामर और वेल्स, और लंदन एलन एंड अनविन लिमिटेड। इससे कोई मतलब नहीं है, ये हम जब आंसर करेंगे उसमें नहीं आएगा ये। फिर है कॉपीराइट ईयर, ये भी नहीं आएगा 1951। बेनरेड इरा पामर, ये इनकी जन्म डेट है 1910 और जेम्स और वेल्स की है 1915। ऑथर जेम्स वॉल्ट की होगी 1915। फिर कॉल नंबर है। कॉल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कॉल नंबर का हम सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन 6th एडिशन होता है डॉक्टर SR रमन का, उससे हम करते हैं, क्या करते हैं, उनसे क्लासिफिकेशन करते हैं कॉल नंबर का। तो फिर पेजेस नंबर है 215। साइज है उससे कोई मतलब नहीं है, पेजेस नंबर से कोई आंसर नहीं आएगा। SSN नंबर आएगा वो है 41416, SSN नंबर हो गया। फिर HTP है वो है प्रैक्टिकल लाइब्रेरी हैंडबुक 12 एडिटेड बाय डनकन ग्रे। एडिटर है डनकन ग्रे इसके। अब सबसे पहले बनेगी इसकी मुख्य प्रविष्टि। सबसे पहले हम इसकी मुख्य प्रविष्टि बनेगी जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। मेन एंट्री बोलते हैं उसको। सबसे ऊपर लिखी जाती है मुख्य प्रविष्टि। दोस्तों होता क्या है कि जो भी डिप्लोमा कर रहे होते हैं और BLS कर रहे होते हैं, जब उनका प्रैक्टिकल नाम आता है कि प्रैक्टिकल होंगे, तो वो सोचते हैं कि लाइब्रेरी में जाना होता है और वहाँ पर किताबों का क्लासिफिकेशन करना होता है, उनका प्रैक्टिकल करना होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे जैसे आप BA के एग्जाम वगैरह देते हैं, कॉपी के अंदर ही लिखते हैं, बिल्कुल थ्योरी टाइप का नाम है, मतलब नाम प्रैक्टिकल है, बाकी जो कुछ होता है वो थ्योरी टाइप ही होता है। लेकिन उसमें आपको बुक्स दी जाएगी। जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तब आपको DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन की बुक दी जाएगी। लेकिन ये CC की बुक है जो ज़्यादातर नहीं दी जाती, तो आपको ये खरीदनी होती है। और ये CC की कौन सी वाली बुक, ये वाली कॉलम क्लासिफिकेशन वाली। और इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसका एक वीडियो है जिसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर देखें। ये वाली बुक आप खुद खरीद कर लेकर जाएंगे साथ में। तो सबसे पहले है वो है मेन एंट्री। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेन एंट्री के अंदर आएगा, सीसा पेंसिल से लिखेंगे 2:51। फिर इसके बाद में J12। फिर जो फर्स्ट लेखक था इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट लेखक था ना दोस्तों, उसका सबसे पहला आएगा फर्स्ट लेखक का पामर। पामर बड़े बड़े अल्फाबेट के अंदर लिखा जाएगा। इसके बाद उनका जो नेम है वो लिखा जाएगा बेनरेड इरा कोष्टक के अंदर। फिर कोष्टक के अंदर ही उनकी जन्म डेट 1910 और एंड लगाकर फिर लिखा जाएगा दूसरा ऑथर कौन था, उसका नाम। दूसरा ऑथर था वेल्स, ये इनका सरनेम है। देखो क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं उनके सरनेम और ओरिजिनल नेम, कुछ नाम और पता ही नहीं चलता है कि ये सरनेम है या फिर उनका नाम है। और लेकिन हमारे जब भारतीय लेखक नाम आते हैं जैसे माथुर, शर्मा, इन सब का पता चलता था कि ये इनका सरनेम है। तो वेल्स बड़े अल्फाबेट के अंदर, फिर ऑथर जेम्स कोष्टक के अंदर और 1915 भी कोष्टक के अंदर। इसके बाद में लगता है डॉट। अब इसके बाद में आएगा जो हमारा टाइटल था फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसके बाद में हम लिखेंगे HTP कोष्टक के अंदर प्रैक्टिकल लाइब्रेरी हैंडबुक्स .ED बाई डनकन ग्रे डॉट 12 वो कोष्टक बंद। फिर SSN नंबर है 41416, ये हो गया इसका SSN नंबर। इसके बाद में आएगी ट्रेसिंग, संकेत बोलते हैं उसको हिंदी के में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेसिंग।
ट्रेसिंग बनाने से पहले हम बनाएंगे जो हमारे कॉल नंबर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कॉल नंबर है 2:51। इसका सबसे पहले बनेगा श्रृंखला प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं चेन प्रोड्यूसर। वो बनेगा, हमारी एक बुक है सीसी, वो आपको एग्जाम में भी दी जाएगी या फिर आपको खुद खरीद कर ले जानी साथ में होगी। ये आपको अलाउ कर दी जाएगी एग्जाम में ले जाने के लिए कि आप इसको साथ में ले जा सकते हैं। सीसी के अंदर हम कॉलम क्लासिफिकेशन, ये वाली बुक के अंदर हम जो है कॉल नंबर ढूंढेंगे। कॉल नंबर है क्या, वो है 2:51। तो ये कहां पर है, जो हमारा पेज नंबर है 2.30 के अंदर लिखा हुआ है लाइब्रेरी साइंस। 2 का मतलब हो गया लाइब्रेरी साइंस, फिर पीछे क्या बसा 51, कॉलम के बाद में 51 है। तो 51 का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। ये टेक्निकल ट्रीटमेंट है जिसके अंदर 51 संख्या है, उसके लिए दिया गया है क्लासिफिकेशन। तो ये हो गया हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 2:51। ये हो गई हमारी, यानी कि अब 2 क्लासिफिकेशन 2 हुई है, तो क्लास इंडेक्स एंट्री कितनी बनेगी, 2 बनेगी। अब ट्रेसिंग बनेगी, मेन एंट्री के बाद ट्रेसिंग में हम लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस, इसके बाद में लाइब्रेरी साइंस, यानी कि 51 की संख्या पहले, फिर 2 की संख्या इसके बाद। अब इसके बाद में लेखक का नाम पामर, कॉस्ट के अंदर इनका पूरा नाम 1910 एंड वेल, ये सब छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे, बिग अल्फाबेट यूज नहीं होंगे। फिर ऑथर जेम्स 1915, वेल्स ऑथर जेम्स एंड पामर। फिर प्रैक्टिकल लाइब्रेरी हैंडबुक डॉट ग्रे डनकन ईडी और अंडरलाइन डॉट। इसके बाद बनेगी सबसे पहली क्लास इंडेक्स एंट्री। सबसे पहली क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी, वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। सबसे ऊपर लिखा जाएगा क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, और बड़े बड़े अल्फाबेट के अंदर लिखा जाएगा क्लासिफिकेशन कोमा लाइब्रेरी साइंस, ये बड़े बड़े अल्फाबेट के अंदर। इसके बाद में लिखा जाएगा एक लाइन है जो आप रट लीजिए, ये लाइन आपको रटनी होगी। इसके बाद में क्या होता है, जब भी सेकेंड क्लास इंडेक्स एंट्री बनती है या फिर थर्ड क्लास इंडेक्स एंट्री बनती है, तो उसमें ये लाइन है जो वो आप डायरेक्ट छाप सकते हैं शॉर्टकट के अंदर। लाइन है कुछ इस प्रकार, फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर। इसके बाद शीशा पेंसिल से हम कॉल नंबर लिख देंगे 2:51। इसके बाद बनेगी क्लास इंडेक्स एंट्री सेकेंड, जो कि कुछ इस प्रकार आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले बड़े अल्फाबेट के अंदर लिखा जाएगा लाइब्रेरी साइंस, फिर फॉर डॉक्यूमेंट डॉट 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 क्लास नंबर, ये हो गई इसकी लाइन की शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद में 2 लगा लेंगे जो कि है कॉल नंबर। इसके बाद बनेगी दोस्तों क्लास इंडेक्स एंट्री के बाद वो बनेगी ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री, पहली बुक इंडेक्स एंट्री बनेगी। इस क्वेश्चन के अंदर ऑथर कितने थे, 2, तो ऑथर की 2 एंट्रीज बनेगी, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, 3 ऑथर होते हैं तो एक ही एंट्री बनती, सिर्फ जो फर्स्ट ऑथर होता है उनकी एंट्री बन जाती है और दोनों की नहीं बनती है। तो सबसे पहला ऑथर है वो है पामर, कॉस्ट के अंदर इनका पूरा नाम, जन्म डेट एंड लगाकर बड़े अल्फाबेट के अंदर वेल्स लिखा जाएगा, फिर कॉस्ट के अंदर उनका जन्म और नाम लिख दिया जाएगा, ऑथर जेम्स 1915 डॉट। फिर टाइटल क्या था, फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा, और इसके बाद शीशा पेंसिल से लिखा जाएगा 2:51, फिर J12। इसके बाद बनेगी ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि, लेखक 2, यानी कि ऑथर, दूसरा ऑथर। सबसे पहला ऑथर था पामर, दूसरा कौन था, वेल्स। अब वेल्स का नाम सबसे पहले आएगा बड़े अल्फाबेट के अंदर वेल्स, कॉस्ट के अंदर छोटा लिखा जाएगा ऑथर जेम्स 1915 कॉस्ट के अंदर, फिर एंड लगाकर पामर है वापस बड़े अल्फाबेट के अंदर, और उनका नाम पूरा और फिर उनकी जन्म डेट 1910 डॉट। फिर टाइटल फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, और शीशा पेंसिल से लिख देंगे 2:51 J12। इसके बाद बनेगी दोस्तों वो बनेगी सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री, ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि। सबसे ऊपर लिखा जाएगा बड़े अल्फाबेट के अंदर प्रैक्टिकल लाइब्रेरी हैंडबुक, फिर लिखा जाएगा पामर एंड वेल्स, दोनों लेखक के नाम, सरनेम, फिर लिखा जाएगा फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 2, ये शीशा पेंसिल से लिखा जाएगा 2:51 J12। फिर बनेगी एडिटर की, एडिटर कौन था इस क्वेश्चन के अंदर, वो थे डनकन। तो इनका सरनेम सबसे पहले लिखा जाएगा बड़े अक्षर के अंदर ग्रे, कॉस्ट के अंदर डनकन, कोमा ईडी अंडरलाइन डॉट, फिर सी लगाकर हम अंडरलाइन कर देंगे सी को और लिख लेंगे प्रैक्टिकल लाइब्रेरी हैंडबुक्स। ठीक है जी, ये हो गया सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।
इसमें दो ऑथर थे, जेम्स एंड वेल्स, जेम्स, वेल्स और पामर। ठीक है, दो ऑथर थे, पामर और वेल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो भी इसी बुक में से है, DLS की 03 की। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द क्राइसिस ऑफ इंडियन प्लानिंग इकोनॉमी पॉलिसी इन द 1960, डॉक्टर पी स्ट्रिंटन एंड डॉक्टर एम लिप्टन। इसके अंदर हो गए दो लेखक हो गए। ठीक है, एडिटेड बाय, एडिटर है इसके जॉन बल्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। BTP है फर्स्ट एडिशन 1965, SSN नंबर है 3798, कॉल नंबर है X:75.44N7K8। इसका जो कॉल नंबर है दोस्तों वो बड़ा है। इसका मतलब है कि जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, हम कॉलन क्लासिफिकेशन से क्लासिफिकेशन करेंगे तब इसकी क्लास इंडेक्स एंट्रियां थोड़ी ज्यादा बनेगी, कम से कम 1 2 3 या 4 बनेगी। साइज है 22 सेमी, कोई मतलब नहीं है। पेजेस है X312, कोई मतलब नहीं। HTP है इसका इंडियन इकोनॉमी स्टडीज सीरीज नंबर XIV। चीफ एडिटर है इसके EL लेविस। अब देखो, चीफ एडिटर और एडिटर दोनों हैं, एक तो एडिटर बाय है जॉन बल्स और चीफ एडिटर। देखते हैं इसकी एंट्री कुछ किस प्रकार बनती है। तो सबसे पहले बनेगी मेन एंट्री, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। सबसे ऊपर आपको पता ही है, सीसा पेंसिल से लिखना है, मतलब सीसा पेंसिल से ही लिखना है। क्या लिखोगे, कॉल नंबर लिखेंगे। सबसे पहले कॉल नंबर क्या है इसका, X:75.44, ऊपर उल्टा उद्धरण चिन्ह का मतलब समय हो गया N7 सॉरी। स्ट्रिल्टन लेखक है, लेखक का ये क्या है स्ट्रिल्टन, इनका सरनेम है। कॉस्ट के अंदर P एंड लिप्टन, ये इनका क्या है सरनेम है। कॉस्ट के अंदर M। अब टाइटल, क्राइसिस ऑफ इंडियन प्लानिंग इकोनॉमी पॉलिसी इन द 1960, एडिट बाय जॉन बल्स, एडिट हो गए। अब कॉस्ट के अंदर HTP लिखा जाएगा, इंडियन इकोनॉमी स्टडीज सीरीज, एडिट बाय EL लेविस। ठीक है, ये चीफ एडिटर है। अब लिखा जाएगा SSN नंबर। SSN नंबर क्या है दोस्तों, वो है 3798। फिर है इसकी बनेगी अब हम बनाएंगे इसका कॉल नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन कौन सी बुक से करेंगे, कॉलम क्लासिफिकेशन बुक से, इस वाली बुक से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, एक्स इकोनॉमिक्स का होता है, ये आप याद कर लेना, ये 2.3 पेज नंबर पर है कुछ। ठीक है, ये आपको याद करने होंगे फिक्स। एक्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेज नंबर पर चले जाएंगे। पेज नंबर है आपका 2.111। ठीक है, 2.111 पेज नंबर पर इकोनॉमिक्स के लिए एक्स का मतलब हो गया इकोनॉमिक्स, ये हो गया कॉल नंबर का फर्स्ट क्लासिफिकेशन। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वो लिखा हुआ है 75। ठीक है, तो 75 है पेज नंबर आपके 2.113 यानी कि 2.113, 113 पर है, वो लिखा हुआ है 75 का हो गया आर्टिफिशियल कंट्रोल डॉट प्लान या इकोनॉमी, आर्टिफिशियल कंट्रोल हो गया इसका। ठीक है, 75। अब पीछे क्या बचा, कॉल नंबर के अंदर पीछे बचा डॉट 44 हमारा जो है इंडिया का जियोग्राफिकल नंबर है। इंडिया का 44 क्या है दोस्तों, जियोग्राफिकल नंबर है। तो जियोग्राफिकल नंबर है आपका पेज नंबर 2.21, इंडिया का हो गया 44। ठीक है, ये हो गई क्लासिफिकेशन। अब इसके पीछे बसा है समय, तो n जो हमारा ये होता है टाइम आइसोलेट के अंदर हम इसको पता कर सकते हैं। तो टाइम आइसोलेट के अंदर हम जब भी जाएंगे, हमारा टाइम आइसोलेट किस पेज नंबर पर दिया हुआ है दोस्तों, 2.7 के अंदर टाइम आइसोलेट है। n
यानी कि 1907 यानी 1907, तो 1907 है इसका। अब बनेगी इसके बाद, ये होगी हमारा श्रृंखला प्रक्रिया पूरी। अब इसकी बनेगी ट्रेसिंग। ट्रेसिंग के अंदर सबसे पहले लिखा जाएगा इंडियन आर्टिफिशियल कंट्रोल कोमा इकोनॉमिक्स डॉट, आर्टिफिशियल कंट्रोल कोमा इकोनॉमिक्स, इसके बाद में डॉट लगाकर इसके बाद में लिखेंगे इकोनॉमिक्स, यानी कि 3 क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी, ठीक है। फिर बनेगी लेखक की, स्ट्रीट की और फिर लिप्टन की। इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक स्टडीज सीरीज इसकी, जॉन बल्स इसकी, ठीक है। फिर बनेगी प्लांट इकोनॉमी और लेविस जो चीफ एडिटर है इनकी। सबसे पहला क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी इंडिया कोमा आर्टिफिशियल कंट्रोल कोमा इकोनॉमिक्स डॉट, बड़े बड़े अल्फाबेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहली जब भी क्लास इंडेक्स एंट्री बनाओ तो ये जो अब मैं लाइन बोल रहा हूँ वो आपको याद करनी है, और सबसे पहली क्लास इंडेक्स एंट्री के अंदर ये पूरी लाइन लिखनी है, और जब सेकेंड थर्ड बनाओ तो उसके अंदर ये पूरी लाइन नहीं लिखनी है। आप शॉर्टकट फॉर्म अपना सकते हो। फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर X:75.44, ये हो गया इसका सीसा पेंसिल से कॉल नंबर। क्लास इंडेक्स एंट्री सेकेंड आर्टिफिशियल कंट्रोल कोमा इकोनॉमिक्स डॉट, बड़े बड़े अल्फाबेट के अंदर लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा नीचे फॉर डॉक्यूमेंट डॉट 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 क्लास नंबर X द्विविधु वर्गीकरण का निशान 75। इसके बाद लिखा जाएगी क्लास इंडेक्स एंट्री थर्ड इकोनॉमिक्स, बड़े अल्फाबेट के अंदर, फिर डॉट फॉर डॉक्यूमेंट डॉट 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 क्लास नंबर, फिर सीसा पेंसिल से X। इसके बाद बनेगी, ये हो गई क्लास इंडेक्स एंट्री पूरी। इसके बाद बनेगी ऑथर इंडेक्स एंट्री। ऑथर फर्स्ट स्ट्रीट 10 कॉस्ट के अंदर T एंड इसके बाद में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, लिप्टन, बड़े अल्फाबेट के अंदर, और उसको भी कॉस्ट के अंदर M कर देंगे डॉट। क्राइसिस ऑफ इंडियन प्लानिंग, फिर कॉल नंबर लिख देंगे सीसा पेंसिल से, जो कि क्या है X:75.44 उल्टा उद्धरण चिन्ह 7 के 8। ऑथर इंडेक्स एंट्री सेकेंड लिप्टन, अब लिप्टन का नाम आगे आएगा और स्ट्रीट 10 का नाम पीछे, ये इनके सरनेम है, लिप्टन कोष्टक M एंड स्ट्रीट 10 कोष्टक P। क्राइसिस ऑफ इंडियन प्लानिंग X, ये जो कॉल नंबर है सीसा पेंसिल से। अब आएंगे कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर कौन है, जो सहकारक होते हैं वो। बुक इंडेक्स एंट्री इनकी बनेगी तो बोल्स या बल्स, कॉस्ट के अंदर जोहन इनका नाम है, कोमा ED अंडरलाइन डॉट। स्ट्रीट 10 एंड लिप्टन इन दोनों लेखक के नाम आएंगे। क्राइसिस ऑफ इंडियन प्लानिंग, ये आ गया टाइटल। इसके बाद कॉल नंबर सीसा पेंसिल से। अब बनेगी सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी स्टडीज सीरीज, ये सीरीज का पूरा नाम लिखा जाएगा बड़े अल्फाबेट के अंदर। फिर 14 स्ट्रीट 10 एंड लिप्टन, दोनों लेखक के नाम, टाइटल क्या है, क्राइसिस ऑफ इंडियन प्लानिंग, फिर कॉल नंबर सीसा पेंसिल से। अब आएगा अल्टरनेटिव नेम क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, प्लानेट इकोनॉमिक्स डॉट C अंडरलाइन आर्टिफिशियल कंट्रोल, इसके बाद में लगा देंगे डॉट। इसके बाद में एंट्री है वो लास्ट एंट्री है एडिटर ऑफ सीरीज क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, लेविस, बड़े अल्फाबेट के अंदर, कॉस्ट के अंदर EL कोमा ED अंडरलाइन डॉट, C अंडरलाइन इंडियन इकोनॉमी स्टडीज सीरीज, ये हो गई एडिटर ऑफ सीरीज की एंट्री। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे पूरे। सबसे पहले क्वेश्चन में थे 2 ऑथर, इसमें भी थे 2 ऑथर, इसमें थोड़ा अलग था, इसमें चीफ एडिटर था, उनका भी एंट्री हुई। तो आप कैटलॉगिंग को प्रैक्टिकल में करें, घर बैठकर आप अच्छे से उनको प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने कॉल नंबर अच्छे से बना दी तो आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री अच्छी बनेगी। फिर आपकी जो भी ऑथर है सब क्वेश्चन से ही होता है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है कॉलम क्लासिफिकेशन बुक से। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। एक जो हमारा डिप्लोमा होता है DLIS, इससे रिलेटेड एक मैं थोड़ा टिप्स टाइप का एक वीडियो बनाऊंगा, वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।